यदि आप क्लास 9th में है या ज्योमेट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। और इस क्लास में मैं कुछ खास बिंदुओं को क्लियर करूंगा। तो ये सब जब तक आप नहीं जानेंगे तो आगे आपका ज्योमेट्री नहीं बनने वाला। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, चूँकि ज्योमेट्री का एक सीरीज चल रहा है। जैसे पार्ट 1 से मैं शुरू किया हूं तो 7 और 8 का उसमें डाल चुका हूँ वीडियो में। अब मैं क्लास 9 का आज पहला लेसन है ये पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसमें कुछ रिपीट भी हो जाएगा क्लास 7 का। तो चलिए आज का जो पहला लेसन होगा वो होगा रेखा और कोण के विषय में। तो चलिए आज का क्लास में शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये रेखा और कोण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये तो आप छोटी ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 क्लास से, लेकिन आज का क्लास कुछ स्पेशल होगा। देखिए रेखा, देखिए रेखा किससे कहा जाता है? देखिए, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, यानी ये दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ते जाए तो वो रेखा है। ये आप ध्यान देंगे। तो ये रेखा हो गया, यानी अंत बिंदु, इंड पॉइंट। ये इंड पॉइंट इसमें नहीं है, ये दोनों ओर अनंत रूप से यानी इन्फिनिटिवली बढ़ते जा रहा है। अब रेखाखंड देखिए, रेखाखंड जिसमें 2 अंत बिंदु हो। यहाँ पर आप 2 बिंदु इस प्रकार से दे देंगे तो ये रेखाखंड कहलाएगा। देखिए, इसमें 2 अंत बिंदु है, यानी जिसमें 2 अंत बिंदु हो, ये रेखाखंड कहलाएगा। अब देखिए किरणों पर चर्चा करते हैं। किरण क्या होता है? देखिए, जिसमें ये देखिए किरण का पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये ऐसे बना सकते हैं इसको आप, या खड़ा करके बना सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपको तीर का चिन्ह देना पड़ेगा। यानी एक तरफ ये आगे जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटिवली, कहीं तक भी, कोई अंत नहीं है इसका। और एक तरफ इसका एक अंत बिंदु है, यानी किरण जिसमें एक अंत बिंदु हो, जिसमें एक अंत बिंदु हो वो किरण है। अब देखिए संरेख बिंदु क्या है? देखिए, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु या 4 बिंदु, 5 बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो ये संरेख बिंदु कहलाता है, यानी कोलिनियर पॉइंट्स। ये है अंग्रेजी में कोलिनियर पॉइंट्स, ये संरेख बिंदु। यदि एक ही रेखा में ना हो तो वो असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये चीज़ आप समझ गए। आप कोण और उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। देखिए कोण, 2 किरणें बनाते हैं। देखिए एक ये किरण हो गया, एक ये किरण हो गया। ये देखिए इसमें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, एक ही बिंदु से दोनों किरण बना है। इसका नाम ये रख देते हैं, इसका बी, इसका वो, यानी वो ए और वो बी, यानी वो जो है ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु से यदि 2 किरणें निकले तो इस प्रकार से जो घेराव होता है ये वो बी का, इसको कोण कहा जाता है। अब देखिए कोण के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे होता है कि न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल। उसके बाद होता है अधिक कोण, समकोण यानी राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहा जाता है। 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को अधिक कोण कहा जाता है, और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। एक रिजु कोण भी होता है जो 180 डिग्री का होता है, यानी 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण कहा जाता है। तो चलिए हम लोग भुजा पर चर्चा करते हैं। भुजा क्या है? देखिए, कोण बनाने वाली 2 भुजाएं, 2 आर्म्स होती है उसकी, या 2 किरणें होती है। उन दोनों किरणों को हम भुजा कहेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक ये किरण हो गया और एक ये किरण हो गया, ये कोण हो गया ओ ए बी। ये दोनों कोण बनाने वाली इसकी बाजुएं, यानी उस कोण की भुजा कहलाती है। चलिए अगला अब है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहा जाता है? यानी 180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच, यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। आप देखिए पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखिए, यदि 2 कोणों का माप
90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। जैसे देखिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का पूरक हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री, एक दूसरे का पूरक। यानी यदि दो कोणों की माप 90 डिग्री हो या समकोण हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। चलिए आप समपूरक कोण, यानी यदि दो कोणों की माप 180 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का समपूरक कहा जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे दो कोण, यानी एक कोण हो गया 100 डिग्री, दूसरा यदि हो गया 80 डिग्री, तो दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए 100 का पूरक हो गया 100 का समपूरक, 100 का समपूरक हो गया 80 डिग्री और 80 डिग्री का समपूरक हो गया 100 डिग्री, यानी एक दूसरे का समपूरक कहा जाता है। तो इसका परिभाषा फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। यदि दो कोणों की माप 180 डिग्री हो तो दोनों कोणों को एक दूसरे का समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं आसन्न कोण। इसके बारे में आसन्न कोण पर एक वीडियो मेरा डाला हुआ है, बहुत डिटेल उसमें, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक से भी उसको बढ़िया से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आसन्न कोण क्या होता है। देखिए यदि दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे ओ ए बी सी, चलिए ये दो कोण है, अलग अलग मान का है, तो यदि दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वो दोनों कोण आसन्न कोण कहलाता है। या यूँ समझिए कि यदि दो कोणों में शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी वर्टेक्स वो उभयनिष्ठ हो और कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो उन दोनों कोणों को हम आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। देखिए इसमें वो भी ये भुजा उभयनिष्ठ है, यानी इस कोण को भी बनाने में मदद कर रहा है और इस कोण को भी बनाने में मदद कर रहा है। और ये देखिए वर्टेक्स यानी शीर्ष ओ दोनों कोण को बना रहा है। तो इस प्रकार के कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। यानी आसन्न शब्द जहाँ आए तो आप ध्यान देंगे उसमें कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ या कॉमन जरूर होगा। जैसे एक चतुर्भुज का उदाहरण लेते हैं, यहाँ देखिए ए बी सी डी, तो इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आसपास की भुजाएं, इसमें ये वर्टेक्स ये शीर्ष ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी या ये कोण उभयनिष्ठ है। तो ये उभयनिष्ठ शब्द जहाँ आ जाए तो आप ये समझ जाएंगे तो उसको आसन्न कहा जाता है, आसन्न शब्द वहाँ प्रयोग होगा। तो ये दोनों आसन्न भुजा हो गया, फिर ये बी और बी सी ये दोनों आसन्न हो गया, फिर ये बी सी और सी डी दोनों आसन्न भुजा हो गया, क्योंकि इसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। देखिए आगे यदि आप ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं तो आपको इतना जानना ही पड़ेगा, इसको जाने बगैर आप नहीं बना सकते हैं। आप एक तरफ से जितना भी मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है सबको देखेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। यदि आप 9th क्लास और 10th क्लास में सारा थ्योरम्स बनाना चाहते हैं, सभी हिसाबों को, सभी प्रश्नों को हल करना चाहते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट है रेखिक युग्म यानी लीनियर पियर। देखिए यदि कोई किरण किसी रेखा पर गिरे, देखिए ये किरण है, देखिए रेखा ए ओ सी, ये एक रेखा है और ये किरण इस पर गिर रहा है, तो इस प्रकार दो कोण बन रहा है। यदि इन दोनों कोणों का मान दो समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर हो तो इसे हम रेखिक युग्म या लीनियर पियर कहते हैं। तो इसे आपको जानना जरूरी है, ये बार बार आएगा आगे में। यदि कोई किरण किसी रेखा पर गिरे और उस प्रकार से बने दोनों कोण 180 डिग्री हो तो इसे हम रेखिक युग्म या लीनियर पियर कहते हैं। यह एक अभिकृत है, अभिकृत का मतलब अवधारणा है। अवधारणा मतलब क्या हो गया, ये सदा के लिए सत्य है, इसलिए इसे अवधारणा या अभिकृत कहा जाता है। देखिए एक अगला अभिकृत है शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अभिकृत क्या होता है, देखिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा ए बी और सी डी, तो इस प्रकार से बने आमने सामने का ये जो दोनों कोण होता है इसे ही हम अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण
या वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी यदि दो रेखाएं या दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार से बने सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक उस तरह से है। देखिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी पायर्सिंग लाइन। आप देखिए प्रतिच्छेदी रेखा मैंने इसलिए बताया कि इसमें एक और राज छुपा हुआ है। ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, और जो रेखाएं प्रतिच्छेद ना करे, देखिए अप्रतिच्छेदी रेखाएं यानी जो प्रतिच्छेद ना करे, तो उन दोनों रेखाओं को हम यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए, क्या ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी? ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद कर जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए बहुत आगे ले आएंगे यहाँ से ऐसे करके, यहाँ जाके ये प्रतिच्छेद करेगा। या अगर ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो इधर आगे बढ़कर ये प्रतिच्छेद करेगा। यानी ऐसी रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद ना करे तो वो समांतर रेखा की परिभाषा आप याद रखेंगे। देखिए वो प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए ये दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं, या इसको आप समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। चलिए अब समांतर रेखा और तिर्यकछेदी रेखा पर चर्चा करते हैं। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखा है। मान लेते हैं ये कच्चा चित्र है, इसमें टेढ़ा भी हो सकता है। तो दो समांतर रेखा मान लिए, कोई इसका नाम भी हम रख देते हैं ए बी और सी डी। इसमें कोई एक तिर्यकछेदी रेखा दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करी। चलिए इस रेखा का नाम एल रख देते हैं। तो इसमें देखिए कितने कोण बनते हैं। देखिए यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है, यहाँ कोण है, ये कोण, ये कोण, यहाँ पर कोण, यहाँ पर कोण। देखिए चार कोण यहाँ पर बन रहा है और चार कोण यहाँ पर बन रहा है। तो यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटे या प्रतिच्छेद करे तो इसमें कुछ अभिगृत है। तो कितना कितना अभिगृत इसमें देखिए निकलता है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण अब क्या क्या होता है आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं, ये संगत कोण। आप कैसे जानेंगे कि ये संगत कोण है? देखिए इसको जानने का तरीका है कि ये दोनों तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर है और समांतर रेखाओं के ऊपर है, तो ये दोनों संगत कोण होगा। इसका पहले हम नामकरण कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कौन किसके संगत है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। कोण 1 और कोण 5, देखिए दोनों तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर है और दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर है, तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। यानी देखिए अभिगृत क्या है, अभिगृत को मैं लिख रहा हूँ, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो अभिगृत वन में क्या होता है, यानी संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। पहला क्या हो गया, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। देखिए कोण 1 का संगत कोण 5, यानी कोण 1 बराबर कोण 5, ये दोनों संगत कोण है। अब आप बता सकते हैं कोण 4 का संगत कौन है? कोण 4 का संगत कौन है? कोण 8 है। कोण 4 का संगत कोण 8 है, क्योंकि देखिए ये भी समांतर रेखा के नीचे है, ये भी समांतर रेखा के नीचे है और दोनों तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर है, तो कोण 4 और कोण 8 बराबर होगा। कोण 4 और कोण 8 बराबर होगा। आप देखिए इस पार चलते हैं। कोण 2 का संगत कौन है? कोण 2 का संगत कोण 6। कोण 2 का संगत हो गया कोण 6 और कोण 3 का संगत क्या हो जाएगा? कोण 3 का संगत हो गया कोण 7। ये सब संगत कोण है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म यानी सभी पेयर, एवरी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये आपको जानना है। चलिए आप देखिए दूसरा इसमें क्या अभिगृत है। ये अगला अभिगृत, इसमें चाहे नंबर जो भी दे, नंबर से कोई मतलब नहीं है आपको, आप अभिगृत को जानिए। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटे
तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब आपको एकांतर कोण समझना है। एकांतर कोण क्या क्या होता है, देखिए एकांतर कोण, ये कोण 4 का एकांतर कोण 6 होगा। एकांतर का मतलब इस पार से आपको इस दूसरे पार आना है तो एकांतर होगा। तो कोण 4 का एकांतर 6 हो जाएगा अल्टरनेट, और कोण 3 का एकांतर या अल्टरनेट कोण 5 हो जाएगा। तो ये एकांतर अंत कोण है, अंदर का कोण है, इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत कोण। अब देखिए एकांतर बाह्य कोण भी होगा, इसका मतलब ये कोण 2 ये बाहर में है, कोण 2 का हो जाएगा कोण 8, ये एकांतर बाह्य कोण, और कोण 1 का हो जाएगा कोण 7। तो अब फिर एक बार मैं अभिकृत को बोलता हूँ, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, चाहे वो एकांतर अंत कोण हो या एकांतर बाह्य कोण हो। तो मैं एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म को लिख रहा हूँ। देखिए कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, और कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5। अब ये दोनों एकांतर अंत कोण हो गया, क्योंकि दोनों अंदर में है। आप एकांतर बाह्य कोण को देखिए, कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8, और हो गया कोण 1 बराबर कोण 7, एकांतर कोण कहलाता है। एक और अभिकृत है इसमें, क्या, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोणों का योग दो समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। ये भी बात आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए ये दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोण, देखिए ये 3 और 6 दोनों अंत कोण है। तो अगला अभिकृत क्या होगा इसमें, यहाँ लिखते हैं अभिकृत मतलब अवधारणा, जो सदा के लिए सत्य हो वो अवधारणा कहलाता है। ये हमेशा सत्य है, इसको कोई असत्य नहीं कर सकता है, इसी को अभिकृत कहा जाता है। देखिए कोण 3 और कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोण, दो अंदर का कोण या इंटीरियर एंगल, ये दोनों हमेशा 180 डिग्री होगा। और कोण 4 प्लस कोण 5, ये भी कोण 4 प्लस कोण 5, ये भी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंत कोण है, इसका भी मान 180 डिग्री होगा। तो इतनी बातों को आपको जानना होगा। चलिए आज का बेसिक क्लास यहीं तक है, फिर मैं कल एक क्लास लेके आऊँगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुँचती है। उसके बाद मैं फिर थ्योरम में चले जाऊँगा।